आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड के प्रश्नों के उत्तर। तो चलो शुरू करते हैं। तो कक्षा 12वीं के भौतिक सब्जेक्ट के प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। तो भौतिक सब्जेक्ट में जो प्रश्न है उसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले सही विकल्प है, ठीक है। सही विकल्प के बाद देखो यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद अगला है यहाँ पे एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला है यहाँ पे सही जोड़ी मिलाव है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सभी प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। टोटल यहाँ पे अंतिम जो प्रश्न है वो है 19वां प्रश्न, ठीक है। हमें टोटल 19 तक के प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है और टोटल ये 70 अंक का आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। सही यहाँ पे सही विकल्प का चयन कीजिए, देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्या है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो F बराबर QE होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश जो है वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेंज के नियम संबंधित है, ठीक है। तो लेंज के नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो लेंज के जो नियम है वो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो पराबैंगनी विकिरणन का सब तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इसके बाद पांचवा, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, तो यहाँ पे पांचवा में आपको लेना है बी लेना है, ठीक है। यहाँ पे लाल रंग लेना है। अच्छे विभेदक के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है छठवां में ए लेना है, अधिक व्यास का अभिदृश्यक लेना है। इसके बाद 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगी। तो यहाँ पे आंसर लेना है 1 एम्पियर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन आपको लेना है। चलो आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो पहला प्रश्न क्या है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। तो कितना कितना होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पे अनंत लेना है। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खाली स्थान का कालांतर होता है। तो यहाँ पे आपको लेना है 90 अंश का कालांतर होता है, ठीक है। 90 अंश यहाँ पे लेना है आपको। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खाली स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे अवरक्त लेना है, ठीक है। जीवाणुनाशक के रूप में खाली स्थान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो जीवाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी किरणें का उपयोग किया जाता है। एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता खाली स्थान हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर लेना है घट जाती है, ठीक है। इसके बाद है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण खाली स्थान है। तो यहाँ पे है व्यतिकरण है, ठीक है। व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण मतलब 7 रंगों में विभक्त हो जाना। इसके बाद नॉट गेट को खाली स्थान भी कहते हैं। तो नॉट गेट को व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे व्युत्क्रम भी ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो एक वाक्य और या शब्द में उत्तर लिखे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अस्थायी मात्रक बताना है। तो इसका अस्थायी मात्रक होता है न्यूटन अपान कुलाम होता है, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुना लेना है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो हेनरी होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये न्यूटन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो अवरक्त किरणों को कहते हैं, ठीक है। अवरक्त किरणें हैं। उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लगता है जब वस्तु उत्तल लेंस के एफ के फोकस बिंदु के बीच में हो, तब होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो कम से कम 3 से 18, ठीक है। तो 3 से 18 होना चाहिए, ठीक। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाव देख लेते हैं। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में देखो विद्युत शक्ति, ठीक है। तो विद्युत शक्ति को आपको सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पे 9वां में लेना है, I² R में लेना है। इसके बाद प्रेरण
प्रतिघात है, ठीक है। इसको लेना है WL में लेना है, तो मतलब ओमेगा एल है, WL नहीं ओमेगा एल, ठीक है। तो इसमें लेना है आपको, छठवां में लेना है बूस्टर का नियम। तो बूस्टर के नियम को आपको लेना है ध्रुवण में लेना है, पहला में। आकाश का नीला रंग, आकाश के नीला रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो यहाँ पे आपको तीसरा में लेना है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ई जो प्रश्न है उसका आंसर आपको लेना है पांचवा का, मतलब ये है, एक सेकंड ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव लेना है, ठीक है। इसके बाद है जेनर डायोड है, जेनर डायोड को लेना है वोल्टेज नियम में लेना है, ठीक है। तो वोल्टेज नियमन में लेना है पांचवा में। चल कुंडली धारा मापी, इसको लेना है धारा का चुंबकीय प्रभाव में लेना है। इसमें जितने भी प्रश्न थे 1 नंबर वाले वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों को, देख लेते हैं। तो 2 नंबर वाले प्रश्नों को देखो, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? तो देखो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपको इसके आंसर में लिखना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक मिनट ना, अनओमीय प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अनओमीय प्रतिरोध और इसका एक एग्जाम्पल भी देना। तो देखो यहाँ पे ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इस आंसर को आपको लिखना है, ये अथवा वाला आंसर मैं अथवा को बता रहा हूँ छठवा में, ठीक है। तो अथवा को देख लो, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद देखो 7वां प्रश्न देखते हैं, साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस तथ्य पर आधारित है, इसका भी आंसर देखना है। तो देखो इसका आंसर देख लो, ठीक है। तो 7वां प्रश्न का भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में देखो, 8वां प्रश्न है यहाँ पे 8वां प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे अथवा में क्या दिया हुआ है, एक मिनट ना, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न मैं नीचे वाला बता रहा हूँ, अथवा को, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती थी, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए शर्त लिखे। तो देख लो ये रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, और इसके लिए शर्तें भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो 10वां प्रश्न क्या है, कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है। तो कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे अथवा प्रश्न को देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिखना है। तो अभी मैं आपको टोटल 10 प्रश्नों तक के उत्तर बता रहा हूँ, बाकी प्रश्नों का उत्तर आपको नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में मिल जाएगा।